माननीय योगी जी और उनके शिक्षा मंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश में सुपर टेट 2023 के विज्ञापन को ना निकालना पड़े, इसके लिए लगातार एक ही आलाप गाते रहेंगे कि हमारे पास शिक्षक और छात्र बराबर हैं। लेकिन इससे परेशान कुछ लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और कोर्ट का रुख कर लिया है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती के साथ जो शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है उसमें भी यूपी सरकार बड़ा खेल कर रही है। और इसी से परेशान होकर हिमांशु राणा है, इनकी तरफ से एक नई याचिका दायर की गई है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की ऐसी अपडेट पाने के लिए। और इस नई याचिका में उन पत्रों को दावा बनाया गया है, यानी कि आधार बनाया गया है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाए, जैसे कि हापुड़ का, सीतापुर का, गौतम बुद्ध नगर का, ऐसे बहुत सारे बीएसए के आरटीआई के माध्यम से जवाब आए हैं, जहां पर प्राथमिक शिक्षकों के हजारों सैकड़ों पद खाली हैं। लेकिन सरकार शिक्षा मित्रों को सुविधा अनुसार शिक्षक मानकर चलती है कि जो हमारे शिक्षा मित्र हैं वही वास्तविक शिक्षक हैं। अगर वो ऐसा है तो उनको 10,000 रुपए का ही मानदेय क्यों देती है सरकार? उनको भी 50 से 60,000 रुपए का वेतन देना चाहिए, क्योंकि इसी वेतन के लिए वो भी तो हंगामा कर रहे हैं। अभी कल की तारीख में आप देखिए कि शिक्षा मित्रों ने सांसदों को ज्ञापन सौंपा, टीटी पास शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बनने की मांग करते सड़कों पर दिखे। उनकी मांग रही कि उनको कम से कम 40,000 रुपए मानदेय दिया जाए, उनको नियमित किया जाए। तो जब ऐसा है तो इन्हें ऐसा कर देना चाहिए, ये क्यों सड़कों पर भटक रहे हैं? लेकिन सरकार अभ्यर्थियों के साथ, अध्यापकों के साथ मनमर्जी तरीके से कार्य कर रही है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जब शिक्षा मंत्री जी ने सदन में लिखित तौर पर भी दे दिया कि हमारे पास सब कुछ है, सब ओके है, और शिक्षा मित्रों को संविदा कर्मी भी बता दिया, तो इन्हीं सब चीजों को आधार बनाकर नए शिक्षकों की जो भर्ती नहीं हो रही है, कोई उसका आता पता नहीं है, क्योंकि लाखों लाख पद खाली हैं। इन्हीं सब चीजों को आधार बनाते हुए एक याचिका फाइल की गई है, जहां पर सरकार से जवाब मांगा गया है। और जो आधार है वो बहुत ही मजबूत है, क्योंकि अधिनियम 2005 के तहत सूचना जो मांगी गई है वो एकदम सही और सटीक मिली है। जैसे कि गौतम बुद्ध नगर से देखिए 655 रिक्त पदों का जानकारी बीएसए सर के माध्यम से दी गई। मेरठ में 379 पदों की जानकारी दी गई। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ पर हापुड़ में कहाँ का है, कहीं का है, 720 पदों की जानकारी दी गई। ऐसे बहुत सारे जो जानकारी दी गई है अभी अभी ऑफिशियली अगस्त लास्ट में, उसको आधार बनाकर यह अपील की गई है। यहां तक कि शिक्षा मंत्री जी ने सदन में स्वयं स्वीकारा है कि हमारे पास प्राथमिक में 85,152 पद रिक्त हैं, उच्च प्राथमिक में 41,338 पद रिक्त हैं। तो शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिलाकर ये शिक्षक छात्र का अनुपात बराबर क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब सरकार को, उनके अधिकारियों को अब कोर्ट में देना पड़ेगा और मजबूरन सुपर टेट 2023 का विज्ञापन निकालना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष को देखते हुए हम उत्तर प्रदेश में भर्तियों की भरमार करने जा रहे हैं। नए आयोग के गठन के बाद शिक्षक भर्ती को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि यूपी पीएससी से कई महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन जारी होने जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले उन्होंने ये भी कहा कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती है 4,163 पदों पर, इसकी परीक्षा हम इसी वर्ष कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 1,017 पदों पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है उसकी भी परीक्षा जो ठप पड़ी है वो भी हम इसी साल करा देंगे, क्योंकि अगले साल चुनाव है और उसको देखते हुए यह प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं। वहीं पर यूपी पीएससी से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 6,000 से अधिक रिक्त पदों के अध्याचन जिस पर मिल चुका है, उसको भी आयोग जीआईसी प्रवक्ता के पदों पर अध्याचन जो मिल चुका है वो प्रतियोगी छात्रों के लिए भी उन्होंने गुड न्यूज दी है, क्योंकि छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उसका भी विज्ञापन इसी वर्ष यानी कि 2023 के अंत में निकाला जाएगा और चुनाव आते आते देखिए भर्तियां शुरू हो जाएंगी और पूरी होने की उम्मीद भी यहां पर जताई गई है। इसके अलावा बताया गया है कि अपर निजी सप्ताह, देखो सितंबर के तीसरे सप्ताह में अपर निजी सचिव
यानी एपीएस के 300 पदों पर विज्ञापन, और अक्टूबर के पहले सप्ताह में आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है जो कि 181 पदों पर भी निकाल दिया जाएगा, इसकी भी जानकारी दे दी गई है। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक बढ़ाकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो आज तक पूरा नहीं हुआ। पिछले 25 दिनों से इको गार्डन में अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। जहां प्राथमिक विद्यालयों में तैनाती के लिए शिक्षक नहीं है, लेकिन तैनाती का प्रयास कर रहे भावी शिक्षक भी परेशान हैं। एक नंबर से नियुक्ति पाने के लिए लगभग 1200 के आसपास अभ्यर्थी लगभग 25 दिनों से इको गार्डन में बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश को आए हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। 9 नवंबर 2022 को यह आदेश आया था, लेकिन पीएनपी ने इसके लिए अर्ह अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा विभाग को भेज दी, लेकिन विभाग इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है और नियुक्ति देने के लिए तैयार नहीं है, जिससे छात्र लगातार भटक रहे हैं। तो इस तरह की कार्यवाही है बेसिक शिक्षा विभाग में। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामला भी आप देख लीजिए। आरक्षण मामले पर 6800 चयन सूची जारी की गई। उसके बाद कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में मामले को फंसा दिया, लेकिन कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्ट जवाब न देने के कारण यह मामला पूरी तरह से रुका हुआ है। जी हाँ, अब अगली इसकी सुनवाई जो है वो 11 सितंबर को होनी है, लेकिन उस पर क्या चीजें होंगी अभी कुछ नहीं पता है। सरकार कहती है कि हम अलग से एक डेटा तैयार कर रहे हैं सिंगल बेंच के आदेश के अनुसार, और उसी डेटा को जारी करते हुए हम अब नियुक्तियां देंगे। तो तरह तरह से चीजें की जाती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये भी कहते हैं कि हम शिक्षकों को कोई भी दिक्कत नहीं देने होंगे, लेकिन ये केवल समाचार पत्रों के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि वास्तविक और जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर यहाँ पर देखिए महानिदेशक सर ने भी कहा है कि इसी सप्ताह जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है प्रमोशन को लेकर या यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर वो भी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे भी संबंधित जो शिक्षक हैं वो लगातार परेशान हैं, लगातार तरह तरह के देखिए यहाँ पर देखिए पदोन्नति, पगार और परवाने में उलझे हैं शिक्षक, सभी चीजें। तो कुछ सब कुछ आधा अधूरा है, कुछ भी सही और सटीक जानकारी नहीं है। किसी के माध्यम से कुछ भी सही तरीके से कोई भी कार्य देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो सुपर टेट को लेकर हो, चाहे वो 69,000 में आंसर की मामला हो, 6800 आरक्षण मामला हो, शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर हो, नियमितीकरण को लेकर हो, ट्रांसफर को लेकर हो, प्रमोशन को लेकर हो, शिक्षा विभाग की टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर हो, ये सभी तरह की प्रक्रियाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल कोर्ट में यह मामला पहुंचने से सुपर टेट 2023 को शायद रफ्तार मिल सकती है, और चुनावी वर्ष को देखते हुए हो सकता है कि एपीएस, एलटी ग्रेड, आरओ जैसी बड़ी भर्तियों के विज्ञापन आपको आने वाले कुछ महीने में जारी होते दिख सकते हैं, क्योंकि चुनाव को देखते हुए युवाओं को लुभाने के लिए ये भर्तियां हो सकती हैं। बाकी आगे जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको लगातार सूचना देते रहेंगे। जो भी जानकारी आएगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा आगे ऐसी लेटेस्ट अपडेट और अधिक देखने के लिए।